तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th के सबसे पहले चैप्टर को, और वो चैप्टर हमारा है नंबर्स या फिर नंबर सिस्टम। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट नंबर सिस्टम को देखने वाले हैं और उन नंबर सिस्टम्स का क्या क्या अरिथमेटिकल ऑपरेशंस है, यानी कि किस तरीके से ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे और इंटर कन्वर्जन्स भी करने वाले होंगे, यानी कि कोई एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, दूसरे नंबर सिस्टम से पहले नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, इन सब प्रोसेस को भी हम लोग देखने वाले हैं इसी चैप्टर में। आज ये वीडियो बहुत ही पहला वेरी फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन होने वाला है, जहां हम लोग नंबर सिस्टम का शुरुआत कहाँ से हुआ है, नंबर सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इन सब बातों पर चर्चा कर रहे होंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो नंबर सिस्टम में हम लोग आज स्टडी ये करेंगे कि नंबर्स का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है। बेसिकली जब बात करते हैं नंबर का तो आपके दिमाग में क्या आता है? काउंट करना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि आपको मान लीजिए काउंट करना है नंबर ऑफ डेज को, तो आप काउंट करोगे उंगलियों में, इस तरह से काउंट करते हैं। कोई फिंगर्स काउंट करता है, राइट। किसी ज़माने में ऐसा भी था कि स्टिक्स को यूज़ किया जाता था नंबर्स को काउंट करने के लिए। यानी देखा जाए तो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से नंबर्स को काउंट किया गया था, लेकिन जितने भी तरीके यूज़ किए गए थे आज से पहले, वो सारे तरीके उतने इफेक्टिव नहीं थे, उतने असरदार नहीं थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी ये था कि नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका होगा, एक स्टैंडर्डाइज्ड वे होगा, जहाँ पर आप नंबर्स को काउंट कर रहे होगे। और ऐसा नहीं कि उस नंबर को काउंट करने का तरीका सिर्फ आपको मालूम होगा, नहीं, ऐसा नहीं। उस तरीके को सब जान रहे होंगे, पूरा वर्ल्ड उस तरीके को यूज़ कर रहा होगा, नंबर को काउंट करने का जो तरीका बनाया जाएगा। तो इसलिए नंबर्स को काउंट करने के तरीके को स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया, जिसे हम लोग नंबर सिस्टम कहें। और नंबर सिस्टम में अलग अलग तरह के नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक नंबर सिस्टम अगर है तो उनमें अलग अलग डिजिट्स होंगे और उन डिजिट्स को यूज़ किया जाएगा अलग अलग नंबर्स को फॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली किसी भी नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स को उन नंबर सिस्टम का बेस कहा जाता है। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। किसी भी नंबर सिस्टम में सपोज किसी भी नंबर सिस्टम में जो उसका डिजिट्स होता है, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये जो डिजिट्स होते हैं इन्हें ही कहा जाता है, इसे कहा जाता है बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। सपोज किसी भी नंबर सिस्टम में बेस जो है वो 5 है। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कि उस नंबर सिस्टम में टोटल कितने डिजिट होंगे? टोटल उसमें 5 डिजिट होंगे और डिजिट्स का काउंटिंग शुरू होगा 0 से और ख़त्म होगा 4 पर। और आप जो इन डिजिट्स का यूज़ करोगे तो अलग अलग नंबर फॉर्म होगा। जैसे कि आप अगर 4 और 3 यूज़ करते हो तो 43 फॉर्म होगा, 4, 1, 2 यूज़ करते हो तो 4, 1, 2 यानी कि 412 फॉर्म होगा। यानी कि हम किसी भी नंबर सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझते हैं? उसके डिजिट्स को समझते हैं। और डिजिट्स को क्या कहते हैं? डिजिट को कहते हैं बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। तो इन्हीं बेस को ध्यान में रखते हुए हमारे पास टोटल 4 तरह के नंबर सिस्टम है इस चैप्टर में पढ़ने लायक, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो बेस शुरू होता है वो शुरू होता है 2 के साथ। मैं यहाँ लिखता हूँ सबसे पहले नंबर सिस्टम और फिर बेस और फिर उनमें प्रेजेंट डिजिट्स और उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। तो सबसे पहला नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो आता है नाम, उसे हम लोग कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसमें बेस कितना होता है? बेस 2 होता है। इस बेस 2 को देखते हुए ही इसका नाम बाइनरी रखा गया है। बाई मतलब क्या होता है? जिसका 2 होता है वैल्यू, दैट इज कॉल्ड बाई या फिर डाई। तो बाइनरी नंबर सिस्टम। और इनमें डिजिट कौन कौन से होंगे? तो अगर 5 बेस था तो मेरा डिजिट कहाँ से कहाँ तक था? 0 से 4 तक था। अगर मेरे पास बेस 2 है तो ऑब्वियस ये बात है 2 डिजिट होंगे, 0 एंड 1। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई नंबर है 0, 1, 0, 1, इस तरह से 0, 1, 0, 0 और ऐसे आप लिख दिया तो ये हो गया बेस 2 और उनका ये नंबर्स 0, 1, 0, 0।
जो कि एक बाइनरी नंबर का एग्जाम्पल है। अगर इसी तरीके से बात करते हैं दूसरा नंबर सिस्टम का, तो दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम से बड़ा क्लियर है। ऑक्ट मतलब होता है ऑक्टा, ऑक्टागॉन पढ़े होंगे मैथ्स में, ऑक्टागॉन है ना, इस तरीके से। तो ये ऑक्टा जो है, ऑक्टा मतलब होता है जिसका बेस 8 होता है। तो बेस अगर 8 है दैट मीन्स कि ये काउंटिंग शुरू होगा डिजिट्स का 0 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट डिजिट होगा 7, बिकॉज हमने काउंटिंग शुरू किया 0 के साथ, इसीलिए इसका लास्ट डिजिट होगा 7। और इसके एग्जाम्पल में क्या आएंगे, सपोज 7 1 2, ये हो गया इसका एग्जाम्पल, और नीचे लिख दिया हमने बेस। आप यहाँ पर 8 7 2 या फिर 8 1 2 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि 8 इस डिजिट में प्रेजेंट नहीं है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं इसके बाद, तो एक नया नंबर सिस्टम हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हम लोग मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं, वही नंबर सिस्टम है ये बेसिकली। तो इसमें बेस होता है 10 और नंबर्स के काउंटिंग जो होते हैं, डिजिट्स के काउंटिंग शुरू होते हैं 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड लास्ट डिजिट इज द 9, बिकॉज काउंटिंग 0 शुरू हुआ है। और इसके कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं 9 1 2, ये हो गया मेरा एग्जाम्पल। यहाँ पर हम 9 लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पर मेरा नंबर सिस्टम है डेसिमल और लास्ट डिजिट है क्या, 9। अगर मेरे यहाँ पर 9 नहीं रहता तो मैं इसे यहाँ पर मैक्सिमम 8 यूज कर पाता। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा है, दैट इज हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्सा डेसिमल में कितने होंगे, 16 डिजिट्स होंगे, और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समझने लायक चीज़ें हैं हमारे पास, 7 8 9, लेकिन 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते ऐसे हैं। 10 अगर है तो 10 के लिए लिखते हैं A, 11 के लिए लिखते हैं B, और 12 के लिए लिखते हैं C, 13 के लिए लिखते हैं D, 14 के लिए लिखते हैं E, और 15 के लिए लिखा जाता है F। मैक्सिमम 15 तक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 16 हमारा बेस है तो ऑब्वियस सी बात है 0 से 15 तक जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ बात क्या है, 9 तक तो सेम है एज यूजुअल, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम लोग काउंटिंग शुरू करते हैं 10 से, तो 10 11 12 13 14 15 के लिए A B C D E F लेटर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल कैसा होगा इसका, सपोज आपने लिख दिया है A12, तो ये जो हमारा लिखा गया नंबर है ये है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, और जहां पर बेस हमारा दिख रहा है 16 और ये A का मतलब है 10, तो इस तरीके से हम किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को लिखते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ रहा होगा कि जहां पर हम अलग अलग तरह के नंबर सिस्टम को देख रहे हैं, उनके बेस को पता कर रहे हैं और उनमें प्रेजेंट डिजिट्स को जान रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख रहे हैं। आई होप आपको यहाँ पर इसके बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस बाइनरी नंबर सिस्टम को इसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके डेसिमल को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखें। सपोज कर लो तुम्हारे पास कोई डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल नंबर तुम्हारे पास है 0, डेसिमल डिजिट है, डेसिमल नंबर के सिस्टम में डिजिट है एक 0, इसे तुम्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। या तुम्हारे पास कोई एक डिजिट है डेसिमल में 1, इसका बाइनरी में कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तुम्हारे पास कोई डेसिमल डिजिट है 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको तुम किस तरीके से इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करोगे। तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक हमारे पास है, तुमको सिंपल लिखना होगा 1 2 4, इस तरह बढ़ा सकते हो आगे भी 8 16 32। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये कहाँ से आया है। डेफिनेटली मैं बताऊंगा, बट उसके पहले फिलहाल तो शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लो, उसके बाद मैं आगे चौथे चैप्टर को बढ़ाऊंगा, डेफिनेटली मैं तुम्हें ये इसका बेसिक बता दूंगा कि ये नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर मान लो 0 बनाना है, तो मुझे बताओ यहाँ पर कहीं भी 0 है क्या, तो बोलोगे नहीं सर, तो 0 का बाइनरी में होता है 0, ठीक है। अब 1 है यहाँ पर कहीं भी, तुम बोलोगे सर यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तुम 1 लिखो, बाकी सब में 0 कर दो, यानी कि 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा 0 0 1। 2 तुम्हें 2 फॉर्म करना है, तो 2 कहाँ पर है, 2 सेंटर पे है, तो यहाँ पर 1 लिखो और बाकी दोनों जगह पर 0 कर दो, तो 0 1 0 ये तुम्हारे इस डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तुम्हें 3 बनाना है, 3 कैसे बनेगा, ये 2 और 1 को ऐड करने पर 3 बन जाएगा, तो तुम इस 2 के जगह पर 1 रखो और 1 के जगह पर 1 रखो,
और बाकी जिसका यूज नहीं करना है उसको 0 कर दो। तो हो जाएगा तुम्हारा 3 के लिए 0 1 1। 4 कंस्ट्रक्ट करना है तो 4 के लिए तुम्हें कहां पर बनाना होगा, 4 सर यहां पर है 4, और बाकी सबको 0 कर दो। तो यानी कि 4 के लिए हो जाएगा 1 0 0। तुम्हें 9 बनाना है, 9 कैसे बनेगा, तो सर ये 8 और ये 1 को ऐड करने पर 9 बन जाएगा। तो मुझे यहाँ पर 1 रखना होगा और बाकी यहाँ दोनों जगह पर 0, और फिर जहाँ मुझे ज़रूरत है जैसे कि 8 का और 1 का रिक्वायरमेंट है तो 8 के जगह पर 1 रखूंगा और 1 के जगह पर 1 रखूंगा, बाकी जो बीच का 2 डिजिट है इनके जगह पर 0 कर दूंगा। तो 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 के लिए हो जाएगा 1 0 0 1। 8 मुझे बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं 8, तो 8 तो यहाँ पर है ही ऑलरेडी, और बाकी सारे जगहों पर मैं 0 0 कर दूंगा। तो 8 के लिए क्या हो गया, 8 के लिए हो गया 1 0 0 0। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं अपने डेसिमल नंबर्स के डिजिट्स को उसके बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। और आज ये वीडियो बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से डेसिमल डिजिट्स को उसके बाइनरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट यूज किया। वो शॉर्टकट कौन सा है, वो शॉर्टकट है 1 2 4 8 16। डबल करते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो मुझे 9 बनाना है, 9 के लिए क्या चाहिए, 8 और 1, तो 1 1 0 0। तुम्हें 6 बनाना है तो 4 और 2 चाहिए तो 1 1, बाकी दोनों जगह पर 0। तुम्हें 10 बनाना है, 10 तो इसमें है ही नहीं। तुम्हें ये बनाना है 3 के लिए ये और ये चाहिए, तो यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 1, बाकी दोनों जगह पर 0। तुम्हें 4 बनाना है तो 4 के लिए यहाँ पर 1, बाकी सब जगह पर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है मेरा, 4 की जगह पर 1 रख दिया मैंने, बाकी सबको 0 कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी डेसिमल डिजिट को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगले क्लास में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक डेसिमल नंबर को, यहाँ तक हम डिजिट का बात कर रहे थे ना, अगले क्लास में देखने वाले हैं किस तरीके से हम किसी डेसिमल नंबर को उसके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे और किसी बाइनरी नंबर को उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।